उधर उधर
कल के विषय का पुनः चिंतन करें। क्रोध रूपी राक्षस हम सबके भीतर है, अनादि से है। क्रोध रूपी राक्षस हम सबके भीतर है, अनादि से है। यह वह है जो हमें मानव के चौजन्य के राक्षस बनाता है। मानव से महामानव बनने के मार्ग में रोक देता है, मन को अशांत कर देता है, समय को व्यर्थ गवा देता है, संबंधों को तहस नहस कर देता है, अपने व्यक्तित्व को अस्त व्यस्त कर देता है, विकास की बजाय विनाश की ओर ले जाता है। इस क्रोध से हमें बचना है। क्रोध हमारा रास्ता न था, न है और न होगा। बिना क्रोध के जीवन जीना है। सभी महापुरुषों ने बिना क्रोध के जीवन को बिताया है। उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों में शांत रहते हुए स्वयं को क्रोध रूपी राक्षस से बचा लिया। और इसीलिए इस मानव भाव में सद्गुणों का भंडार भर के चले गए। हमें भी इस क्रोध से बचना है। सुबह से लेकर शाम तक सावधान रहना है। मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे क्रोध नहीं आया। इस हेतु कुछ व्यवहारिक फॉर्मूले हमने चिंतन में लिए। पहला, क्रोध की परिस्थिति में सबसे पहली रोकथाम, हम बोलना बंद कर दें, चुप हो जाए, कोई प्रतिक्रिया न करें, समझाने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करें, किसी प्रकार का तर्क न दें, दलील न दें, बस चुप हो जाए। दूसरा बिंदु, परिस्थिति बिगड़ने की नौबत आए, हम स्थान बदल दें, मंदिर आ जाए, उपाश्रय आ जाए, एक कमरे से दूसरे कमरे चले जाए। फॉर्मूला नंबर 3, हम उस समय बहस न करें, समझाइश न करें, उसको आगे समय पर छोड़ दें या बोल दें कि अमुक समय पर आप हम चर्चा कर लेंगे, अभी हम अपने काम में लगते हैं। चौथा जंतु, अपने आप को कहीं व्यस्त कर दें, किसी दूसरे काम में एंगेज कर दें।
पांचवा बिंदु, अपनी स्थिति कितनी बिगड़ जाती है इसका अंदाज लगाने के लिए एक बार दर्पण में देखें और समझ जाएं कि जिसका असर बाहर तक इतना है वह क्रोध अंदर ही अंदर किस प्रकार की स्थिति का निर्माण करने वाला है या कर रहा है। इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। महसूस करें कि अभी फोटो खिंचवाना हो तो मैं कैसा बन जाऊंगा, बस वैसा बन जाए। इन सब बिंदुओं को, इन सब फॉर्मूलों को मुझे याद रखना है, बार बार पुनरावर्तन करना है, जिससे कि मैं परिस्थिति में शांत रह सकूं। 1 मिनट का चिंतन कर लें कि इन सब फॉर्मूलों को मुझे जीना है। ओम शांति शांति शांति। पंचवर्णिष्ठ भगवतों के चरणों में कोटि शरणम। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि शरणम। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवान, धर्मप्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, विषय हमारा चल रहा है क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें। सब कुछ करें, खाए पिए, घूमे फिरे, बैठे उठे, बोले चले, लेकिन बस एक चीज़ की सावधानी आ जाए, एक चीज़ की जागृति आ जाए कि मुझे क्रोध के कीचड़ में नहीं फंसना। बिना क्रोध करे जो भी समाधान निकाल सकते हैं निकालेंगे, लेकिन क्रोध नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए उसकी पेड़ी नहीं चढ़ूंगा तो नहीं चढ़ूंगा। आज मुझे उपवास करना है तो आज मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। आज मुझे पीरियड जाना है तो मैं आज जाऊंगी तो जाऊंगी ही। मतलब ये शक्ति, इच्छा शक्ति हम सबके भीतर है। अब इसी इच्छा शक्ति को पॉजिटिव सेंस में उपयोग करना है कि मुझे क्रोध नहीं करना बस। कि क्रोध में मैं बेवफा हो जाता हूँ, क्रोध में मैं गलत एक्शन लेता हूँ, क्रोध में मैं संबंधों को तोड़ देता हूँ, संस्कारों को खो देता हूँ, समय को बर्बाद कर देता हूँ, कर्म का घोर बंधन करता हूँ। इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना और मैं हो सकता हूँ ऐसा। अंदर विश्वास पैदा करना कि मैं बदल सकता हूँ अपने आप को। कल काका की कहानी बताई थी तो काका तीव्र क्रोधी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बदल दिया। पत्थर आ गए थाली में तो भी उस समय उनको यही माना कि ये तो कुछ शिक्षा दे रहा है। तो ऐसे हम भी अपने आप को बदल सकते हैं, ऐसा महसूस करना बार बार। जो व्यक्ति बोलता है मैं बदल ही नहीं सकता हूँ, क्रोध तो हो जाता है, अपने आप हो जाता है, सामने वाला इतनी गलती करता है कि मुझे करना ही पड़ता है और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी क्रोध से बच नहीं सकता। लेकिन इसको लगे कि मैं एक बार क्रोध को छोड़ दूंगा, क्रोध के बिना जीने की आदत डाल दूंगा, तो फिर जीवन भर मैं कितने आनंद से जीऊंगा, कितनी शांति से जीऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक काम अधिक करूंगा और तनाव कम पालूंगा। मेरी इफिशिएंसी, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जो उसके फायदे देखेगा वो व्यक्ति रास्ते निकालेगा। एक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बोले कि टीचर थे, वो बोले कि दूसरे टीचर को बोले ये जो मेरी बैच के बच्चे हैं इतिहास के, ये बिल्कुल डफर है, डफर, बिल्कुल नहीं समझते। तो दूसरे भाई ने, दूसरे टीचर ने बहुत अच्छी बात कही कि सर ऐसे तो आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक बार मैं अपने छोटे से अनुभव के आधार पर आपको कहूँ
कि वास्तव में कोई स्टूडेंट गलत नहीं होता, कोई छात्र गलत नहीं होता, पढ़ाने वाले की कला कमजोर होती है तो बच्चा फेल हो जाता है। वो बोले ऐसा थोड़ा होता है, बोले ऐसे ही होता है। उन्हें एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा, बोले अलमारी की चाबी, अलमारी का ताला लगा हुआ है और उसमें जो चाबी लगनी है वो चाबी गुच्छे में है और गुच्छे में 15-20 चाबी है। आप एक चाबी को लगाते हो और उससे ताला खोलने की कोशिश करते हो, ताला खुलता नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा दूसरी चाबी लगाऊंगा, तीसरी चाबी लगाऊंगा, चौथी चाबी लगाऊंगा। कब तक लगाऊंगा? पूरी 16 चाबी लगाऊंगा, फिर भी नहीं खुला तो फिर वापस लगाना शुरू करूंगा, बदल बदल लगाऊंगा। यदि इस गुच्छे से काम नहीं हुआ तो दूसरा गुच्छा ढूंढूंगा। घर में 2-3 गुच्छे, उनमें से कोई एक गुच्छे से काम हो जाएगा। मतलब कितने सारे ऑप्शंस निकाल रहे, कितने सारे रास्ते निकाल रहे। उन्होंने कहा सर ये बच्चे रफर नहीं है, इन बच्चों की जो चाबी है वो हमको नहीं मिल रही है। इन बच्चों में बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे। सर को बात जज रही, क्या आपको कोई बात जची? हम भी जब ग्रोथ करते हैं ना तो हमें लगता है अब कोई रास्ता नहीं, अब एक ही रास्ता है, ढूंढ दो साले, ऐसा कुछ शब्द निकल जाता है हमारे से। लेकिन वो ना निकलते हुए, वो भाव ना करते हुए हम एक ही चीज सोचें कि बिना क्रोध करे और क्या रास्ता है, बिना क्रोध करे और क्या रास्ता है, बिना क्रोध करे और क्या रास्ता है, निकलेगा रास्ता। उसी रास्ते को निकालने के लिए अपन यहाँ पर सत्संग आया। तो कल हमने कुछ व्यवहारिक फॉर्मूले देखे, आज हम थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक फॉर्मूले देखेंगे। व्यवहारिक फॉर्मूले इसलिए नहीं दिए आपको कि उनसे काम पूरा हो जाएगा, लेकिन काम कुछ समय के लिए हो जाएगा। यदि आपने कुछ समय के लिए चुप्पी रख ली तो थोड़े समय के लिए आपकी जो टक्कर होने वाली है या हो सकती है उससे आप बच जाओ। टेम्परेरी सॉल्यूशन है वो, जितने भी व्यवहारिक फॉर्मूले हैं ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन तो कहाँ मिलेंगे? तो धर्म और अध्यात्म के रास्ते में मिलेंगे। तो उस रास्ते में हम चलते हैं। देखिए क्रोध कब आता है, कोई बता सकता है आपको? क्योंकि अपने सबको क्रोध आता है, तो कब आता है? कभी आपने इसका विश्लेषण किया? बताइए। हाँ। अपने विरुद्ध जब कोई काम करता है तब क्रोध आता है। हाँ? मन माफी काम नहीं करता है तो क्रोध आता है। अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है तो क्रोध आ जाता है। ये बिल्कुल सही है हमारी सोच। मतलब क्रोध सामने वाले से कभी नहीं आता हमारे को, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कुछ भावना रहती है, इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है और सामने वाला उसको वैसा पूरा नहीं करता है तो हमको गुस्सा आता है। इसी को अपन अपनी शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है। कुछ भी एक्सपेक्टेशन है हमारे सामने वाले से और उसने फुलफिल नहीं किया तो हमको गुस्सा आता है। वो एक्सपेक्टेशन हमने, वो इच्छाएं हमने, वो अपेक्षाएं हमने सामने रख भी दी हो, ऐसा भी हो सकता है, और ये हमने मान लिया कि अंडरस्टूड है तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अंदर कुछ अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं के हिसाब से सामने वाला फिट नहीं बैठता है, वो पूर्ति नहीं करता है तो गुस्सा आता है। अब क्रोध करके हम क्या करना चाहते हैं? तो क्रोध करके जो सामने वाला अनफिट है उसको हम फिट बनाना चाहते हैं। मतलब हम अपने साचे में उसको ढालना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को तो मेंटेन करना चाहते हैं और सामने वाले चाहते हैं कि हमारी इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर रहा है उसको फुलफिल कर दे, पूर्ति कर दे इच्छाओं। ये हमारी सोच होती है। लेकिन इस सोच के लिए भी आप देखो, मान लो कर भी देता है, मान लो कर भी देता है, लेकिन उसके पहले तो हमको क्या करना पड़ा? एक बार तो गुस्सा करना पड़ा। गुस्सा करा तो उसने भय से, दबाव से, गरज से काम कर भी दिया। लेकिन जैसे हमने गुस्सा किया तो हम तो जल गए, हमारा खून जल गया, हमारा जो शांत मन था वो अशांत हो गया। समुद्र में शांत समुद्र था, हल्की हल्की लहरें चल रही थी, एकदम तूफान आ गया। मतलब हमने ये रिस्क उठाई कि 1 घंटे का स्वाध्याय किया, सत्संग किया, और यदि हमको 10 सेकंड का, सिर्फ 10 सेकंड का यदि क्रोध आ गया, अपनी
अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए। सामने वाले ने उस क्रोध के हिसाब से काम भी कर दिया, लेकिन 10 सेकंड में हमने पूरे 1 घंटे के सत्संग के असर को खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? पूरा खत्म कर दिया। अपन ये चाहते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में बस गुस्सा नहीं करें, जिससे हमारी जो बुद्धि है वो हमको सही सलाह दे, हमारी भावनाएं सही बनी रहे, हमारे संस्कार सही बने रहे, हमारी धर्म की रुचि बनी रहे, धर्म की बातें हमारे अंदर बराबर काम करती रहे, हम विकास की दिशा में जाए, विनाश की दिशा में नहीं जाए। तो उसके लिए तो हमको फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा कि हमको क्रोध करना ही नहीं। अब क्रोध नहीं करना तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन क्या आता है कि अब इच्छाएं भी हैं और सामने वाला उसको फुलफिल भी नहीं कर रहा, पूर्ति भी नहीं कर रहा, अपने विरुद्ध भी चल रहा है। तो उस स्थिति में हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कि हम चाबी बदल बदल के देखें। इच्छाओं की पूर्ति करना है लेकिन चाबी बदल बदल के देखें। इसने ऐसे नहीं किया, चलो दूसरे तरीके से करते। जैसे कल बहू को हमने थोड़ा सा ताना मार के बोला था कि बहुत जल्दी उठ जाती हो तुम तो, और वो 7:30 बजे उठी थी, तो आज पता पड़ा वो 8 बजे उठी। मतलब हमारा फॉर्मूला गलत हो गया था। ताना मारना मतलब एक क्रोध का ही एक रूप था। क्रोध को व्यक्त सीधे नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा ताना मारते हुए क्रोध को व्यक्त करते, वो फॉर्मूला फेल हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? यदि हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी उठे तो हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि भैया अब दूसरा तरीका निकालेंगे। दूसरा तरीका ये निकालेंगे कि बहू ये जो तुम थोड़ा उठते हो, भाई रात को जल्दी सो जाओ, तो तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाए और तुम सुबह समय पर उठ जाओ, जिससे कि पापा जी को जो मंदिर जाना रहता है या कुछ काम रहता है वो काम पूरा हो जाए। बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है तो तुम्हारा टिफिन भी तैयार हो जाए। और फिर भी तुमको कमी पड़े तो तुम दोपहर में फिर थोड़ी सी नींद ले लो, आराम कर लो। मतलब उसके फेवर में बात रखते हुए भी अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयास कर रहा है। मतलब ये कौन सा तरीका है? ये शाम का तरीका है, शांति का तरीका है। हमेशा दंड का तरीका काम नहीं करता, हमेशा दाम का तरीका भी काम नहीं करता। शाम का तरीका यानी कि सबसे पहले अपनाओ, मतलब शांत रह करके और शांत रख करके हम प्रयास करें अपनी इच्छाओं की पूर्ति का। हमने प्रयास किया, बहू ने एग्री भी किया, लेकिन उसकी आदत से वो लाचार है, रात को नींद नहीं आती उसको, दिन में उसको कहीं जाना रहता है किटी पार्टी में। अब ऐसी स्थिति में उसको बस एक ही तरीका आता है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे सो और सुबह 7:30 बजे उठो। लेकिन इतना निश्चित हो गया कि हमने ताना नहीं कसा, तो बहू जो जानबूझ करके सो रही थी 8 बजे तक, वो उसने वो पैटर्न तो बदल दिया और वो 7:30 बजे उठने लगे वापस, लेकिन काम फिर भी नहीं हुआ। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। या ऐसा मत मानिए कि हमको आता है, थोड़ा सा इसको कुछ नया नया सीखना होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाया, ऐसा करते करते हमको लगा कि अब 3 बार हो गया, आप कितनी बार बोलेंगे? तो हमें क्या करना? अब हमारे पास एक सॉल्यूशन रहता है कि हम अपने एंड पर चेंज करें, अपनी इच्छाओं को चेंज करें। यूं भी काम बिगड़ेगा और यूं भी बिगड़ेगा, लेकिन काम बिगड़ेगा चलेगा, मन नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारा सुबह का रूटीन कुछ और है, वो रूटीन हमारा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अब चौके का काम किसको करना पड़ेगा? अब हमको करना पड़ेगा सुबह 7:30 बजे तक। लेकिन यदि परिवार में शांति रहेगी, मन में शांति रहेगी, तो शायद 7:30 के बाद दिन भर नहीं बिगड़ेगा। सोच सही है हमारी कि गलत है? आप ये मत मानना कि हमको ही जब दबना पड़ता है, हमको ही झुकना पड़ता है, हमको ही सहना पड़ता है। ये एक सॉल्यूशन है। आप सोचिए, आपकी लड़की की शादी नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो पूरा 7:30 बजे तक नहीं, शाम को 7:30 बजे तक किसको काम करना पड़ता चौके में? आपको ही करना पड़ता। तो हमको सुबह 7:30 बजे छुट्टी मिल रही, और क्या चाहिए? सोच में अंतर है बस। तो ये सॉल्यूशन हुआ कि फिर हम कहाँ आ गए? अब अपनी इच्छाओं को हमारे को कम करना है। पहले हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास शांति से किया, सफलता मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिले तो हम इच्छाओं की पूर्ति तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको अशांत नहीं होना है। तो क्या करेंगे? इच्छाओं में एडजस्टमेंट करेंगे, इच्छाओं में सामंजस्य बिठाएंगे। हो सकता है कि सुबह जो सामयिक हमारे को करना होती है वो सामयिक सुबह नहीं हो पाएगी, तो हम दोपहर में एक सामयिक एक्स्ट्रा करेंगे, अपने मन को मोल्ड करेंगे, लेकिन अशांत नहीं होने देंगे। इसमें फायदा किसको है? बहू को कि हम अपने को स्वयं?
हाँ, महसूस ये होता है कि देखो ये बहू का फायदा हो गया। बहू का फायदा नहीं हुआ, मेरा दिन भर बच गया, नहीं तो दिन भर बिगड़ जाता है। तो सोच सोच में अंतर है। एक सोच बोलती है कि नहीं, इच्छाओं को कम करना मतलब अपनी हार मान लेना। एक सोच ये बोलती है कि इच्छाओं कम करना एक अपेक्षा से अपनी जीत है। और वास्तव में देखिए, अपन जो तप कर रहे हैं ना, एकादशी का तप, तो किसकी इच्छा नहीं होती सुबह सुबह नौकाशी करने की? होती नहीं होती इच्छा? और होती यदि इच्छा, फिर आप एकादशी क्यों कर रहे हो? ऐसा भी नहीं कि ये अक्षय यदि आ गए इसलिए हमको करना पड़ रहा है। किसी ने कोई जबरदस्ती रिवॉल्वर रख कर नहीं करवा रहा। तो फिर जो कर रहे हैं हम स्वेच्छा से कर रहे हैं। और स्वेच्छा से क्या साधना कर रहे हैं? आप एकादशी करने की साधना कर रहे हैं, ये एक सोच हो गई। और आप 3 बार की बजाय 1 बार खाने, मतलब 2 बार नहीं खाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक सोच हो गई। और 2 बार की इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उल्टी बात सकते हैं। मतलब जब आप तप के नाम पर भी इच्छाओं को कम ही तो करते हो। आज एकादशी करना है तो इच्छा है कम, उपवास करना है तो और इच्छा कम, आयंगिल करना है तो इच्छा कम, हमारा सब बिहार में जाना है तो पैदल जाना है तो इच्छाएं कम, यदि सुबह सेवा पूजा करना है तो सुबह सुबह नहाना है ठंड के सीजन में तो इच्छाएं कम। ये सब धर्म की आराधनाएं हमारे लिए क्यों होती हैं? इनडायरेक्टली ये सब हमारी इच्छाओं कम करने के लिए होती है। और हमारे परमात्मा ने क्या साधना की? तो परमात्मा ने सिर्फ एक ही साधना की। वो मूर्ख होते हैं जो बोलते हैं परमात्मा ने इतने उपवास किए, इतने बेले किए, इतने तेले किए, यही साधना की। ये तो साधना दिखी, पर वास्तव में जो उन्होंने साधना की वो साधना कौन सी की? अपनी इच्छाओं को गलाने की साधना की, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की साधना की। मतलब परमात्मा मतलब क्या? पूर्णतया जिन्होंने इच्छाएं जीत ली, इच्छा शून्य हो गए, वो कौन? वो परमात्मा। यदि हम 10% इच्छाएं कम करते हैं तो बताइए हम परमात्मा हुए कि नहीं हुए? 10% यदि हमने इच्छाएं कम की तो हम परमात्मा हुए कि नहीं हुए? तो वास्तव में यानी बोलते हैं 10% परमात्मा हो गए, भगवान हो गए। तो जो इच्छाएं हमारी खुद की पैदा की हुई है, यदि हम उसको कम करके भगवान बन सकते हैं तो हमें इसमें क्यों ऐतराज? क्या सोचती है आपकी? बताइए, सॉल्यूशन ज्यादा महत्वपूर्ण है या इच्छाओं को फुलफिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण? बताइए। सॉल्यूशन में शांति है कि प्रॉब्लम में शांति? सॉल्यूशन में। कभी कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा काम भी होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, हमको एकदम शांति मिलती है। तो क्या हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से कि भैया चुप रहना टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जगह बदलना टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन इच्छाओं को आवश्यकता अनुसार कम कर देना, ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये परमानेंट सॉल्यूशन है। और देखिए, इच्छाएं किनकी पैदा की हुई है? अपनी। तो इच्छाओं पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? अपना। और अपन इच्छाओं कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा नहीं। जो बहू बोल रही है कि मैं अभी सासू जी की थाली नहीं लगा सकती और उस समय हमारा सब आ जाए और धर्म लाभ बोला, तो बताइए बहू क्या करेगी? हमारे साथ बोल देगी ना कि मैं अभी आपको नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा ये फैसला है कि मैं अभी आधे घंटे किसी का काम नहीं करूँगी। वो क्या करेगी? फौरन हमारे साथ बधाई और सबसे अच्छी से अच्छी देगी। यदि बैठी हुई है तो खड़ी हो जाएगी, इधर उधर है तो अपने चौके में आ जाएंगे, और भारी से भारी तपेली भी है तो उसको उठा करके बराबर शिष्टता पूर्वक क्या करेंगे? अब वो सोच ले इतना सा कि ये जो महाराज साहब साध्वी जी हैं सामने, इनकी बजाय मेरी सासू जी साध्वी जी के वेश में, अब क्या करना चाहिए? जब सासू जी को बुला सकते हैं या साध्वी जी को बुला सकते हैं, सासू जी को बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, कितने प्रेम से बुला सकते हैं? सिर्फ अपने मन के ऊपर है। अपनी इच्छाओं को अडिग मत बनाइए, अटल मत बनाइए। भले शरीर फ्लेक्सिबल रहे ना रहे बुढ़ापे में, लेकिन मन फ्लेक्सिबल बनाइए। मन को ऐसा लचीला बना दीजिए कि मन मुड़ सके, मन अड़े नहीं, मन मोड़ना सीख जाए। तो उसके लिए हमारे को ये मान के चलना पड़ेगा कि हमको इच्छाओं कम करना है। दृष्टि के बाद जब जब जरूरत पड़ी इच्छाओं कम कर लें बस, बाकी कोई और कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इच्छाओं को थोड़ा कम करना, वो भी थोड़ा
थोड़ा कम करना, जितनी आवश्यकता उतना कम करना। यदि आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं टीवी में और 2 मिनट के लिए सासू जी ने बुला लिया या ससुर जी ने बुला लिया, तो आप ये सोचिए कि 2 घंटे और 58 मिनट की तो मेरे को मूवी देखने को मिल रही है, इसे 2 मिनट के लिए मेरी इच्छाओं को मुझे कंट्रोल करना है और कुछ नहीं करना। बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मी खेलने जाऊंगा ही नहीं, मम्मी बोलती देख तेरे को समझा दिया ना 4 बार, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, जैसा बोलूंगी वैसा करेगा। मतलब पता पड़ रहा है कि वो बच्चा जिद कर रहा है कि मम्मी जिद कर रही है। कौन जिद कर रहा है वास्तव? जिद्दी कौन है? बच्चा जिद्दी है, ये हम कह सकते हैं कि बच्चा ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन वास्तव में हम जिद्दी हो गए क्योंकि हम कहां तक उतर आए कि तूने ऐसा किया 2 थप्पड़ पड़ेंगे तुझे, मेरी बात नहीं मानी तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे। अभी 2 थप्पड़ पड़ेंगे ये कौन बोल सकता है? जिद्दी आदमी तो बोल सकता है। तो अब 2 इच्छाएं आपस में टकरा रही है, सॉल्यूशन यही है कि एक इच्छा मोल्ड हो जाए। अब हमेशा सोचते हैं कि दूसरा मोल्ड हो जाएगा, वो होता नहीं है और दुखी हम होते हैं और क्रोध करना ही पड़ता है और क्रोध से दुखी हो जाते हैं। तो क्यों ना हम एक चीज तय कर लें कि भैया 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार हम फिक्स कर दें नंबर ऑफ टाइम्स कि हम किसी रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को मना करेंगे, किसी को सलाह देंगे, जो भी करना है कितनी बार करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद जो होना होगा वही तो होगा। जो जो देखा बीत रात में सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कभी काहे बहुत अधीरा है। मतलब वास्तव में ना मेरी होगी ना तेरी होगी, वो वही होगी जो परमात्मा ने देखी। जब 27वें भाव में परमात्मा महावीर बनेंगे, ये भगवान आदिनाथ जी ने इतने वर्षों पहले बता दिया, तो परमात्मा की नजरों में सब कुछ झलक रहा होगा। वो 27 भाव के बाद 2500 साल बाद भी क्या हो रहा होगा किस घर में, वो उनको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा था। तो जब उनको दिख ही रहा था कि क्या होने वाला है, तो फिर हमको इतना क्रोध करने से मतलब क्या रहेगा? हम क्रोध भी करें और होना वही है जो होना है, तो फिर हमारा क्रोध कर्म बंधन तो करा देगा, क्रोध हमारा संसार परिभ्रमण तो बढ़ा देगा, और होना वही है जो होगा, जो होगा वही तो होना है। तो फिर हम क्यों इतनी चिंताएं पालें, क्यों इतना टेंशन पालें? आपके 4 बार डांटने से आपका बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? और आपके नहीं डांटने से वो बिल्कुल मवाली हो जाएगा, ऐसा है क्या? जिसके माँ बाप नहीं वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कई बार, और इसके माँ बाप नहीं बल्कि चाचा चाची नाना नानी सब है, भरा पूरा परिवार है, तो वो बिगड़ जाता है। ये सब होता है, तो क्यों हम इतना लोड लें और लोड दें? आचरण में कहा है आउरा परितावयंती, जो दुखी होता है वो दूसरे को दुखी करता है। तो क्रोध में व्यक्ति पहले क्या होता है, स्वयं दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि क्रोध करके फिर क्या करता है, फिर सबको दुखी करता है। तो कितना अच्छा सॉल्यूशन होगा कि हम देश को कम कर दें। किसको कम कर दें? इच्छाओं कम कर दें। इच्छाओं को कम करने से हमारा क्या कम हो जाएगा? लोभ भी कम होगा, मान भी कम होगा, माया भी कम होगी, लेकिन इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा? क्रोध कम हो जाएगा। मतलब सबसे पहला रिजल्ट इच्छाओं कम करने का कहाँ मिलेगा? तो लोभ तो जब होगा तब होगा, लेकिन पहले क्रोध कम होगा। मतलब जहां टकराने वाली परिस्थितियां हैं, जहां बिगड़ने वाली परिस्थितियां हैं, जहां अटकने वाली परिस्थितियां हैं, वहां पर हम कम से कम इच्छाओं को डाइल्यूट करना सीख लें। बाकी हम जो चाहते हैं उसको पाने का प्रयास करें। एक व्यक्ति 2 व्हीलर चलाता है, 4 व्हीलर की इच्छा है उसको, तो करें इच्छा भले। आज के विषय में तो अपन ये बोलेंगे इच्छाएं करें, लेकिन वो 4 व्हीलर के लिए जो पैसा कमाना चाहता है वो कमाए शांति से, अशांति करके नहीं कमाए। जब हो जाए तब 4 व्हीलर खरीद करें, नहीं तो 2 व्हीलर में आनंद लें। 1 मिनट का क्रोध कितने सेकंड की खुशियां छीन लेता है? हमको लगता है बस 1 मिनट तो क्रोध किया, लेकिन 60 सेकंड की खुशियां छीन ली उसने हमारी। हमको अपनी खुशियां वेस्ट नहीं करना, हमको खुश रहना है, आनंद में रहना है। तो उसके लिए क्या करना? अपनी इच्छाओं को डाइल्यूट करना सीख लेना। कर सकते हैं। अभी आगे जो बैठे हैं इनसे कहा जाए, हमारा साहब कहें, बड़े हमारे साहब कि आप जाके पीछे बैठ जाओ, क्या करोगे आप? पीछे बैठ जाएंगे कि नहीं बैठेंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपने सगे बाप की भी नहीं मानूंगा, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं महाराज साहब बोलेंगे मान लूंगा, क्या दिक्कत है? सोच अपनी अपनी। तो यदि ये सोच यहाँ बना सकते हैं और पीछे जाके बैठ सकते हैं। अब महाराज साहब की जगह कोई कार्यकर्ता बोलते हैं कि
शालिका जी आप थोड़ा पीछे जाकर बैठो, बताइए आंख उतनी साइज की रहेगी फैल जाएगी, क्यों फैल गई? आप तो सत्संग में आए, आप शांत होने के लिए आए क्या अशांत होने के लिए आए? शांति के फॉर्मूले सीखने आए अपन, और यहीं आकर के अशांत हो जाते हैं। मंदिर में पक्षार के नाम पे झगड़े हो जाते हैं। मैं पहले आया था, मैं पहले पक्षार करूँगा भैया, जो सबसे आखिरी में करेगा उसको सबसे ज्यादा लाभ है, क्योंकि उतने समय तक उसको अपने भगवान के पास आने का मौका मिलेगा। तो अपन इच्छाओं को कम करना सीख लें। अब इच्छाओं को कम करना यदि चाहते हैं तो कुछ फॉर्मूले इसके बना लें, उन फॉर्मूला पर अपन काम करें। पहला फॉर्मूला हमारा ये है, मतलब मेन फॉर्मूला हमारा जो है, इच्छाओं को कम कौन कर सकता है? जो प्रायोरिटी बेस्ड वर्किंग करता है, प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। प्राथमिकता के आधार पर मतलब वरीयता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर काम करने वाला व्यक्ति यदि समझदार होता है तो उसकी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी वो बनाता है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है बताइए? सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे जीवन की क्या है? एक यदि आपसे प्रश्न किया जाए इसी उत्तर को पाने के लिए कि मान लीजिए कि आपको बॉम्बे जाना है, आपको बॉम्बे जाना है, बॉम्बे आपको यहाँ से राजनांदगांव, राजनांदगांव से नागपुर, नागपुर से जलगांव होते हुए आपको बॉम्बे जाना है। मान लीजिए 10 स्टेशन मेन आ रहे हैं और अंतिम स्टेशन आपका बॉम्बे है। ये सब स्टेशंस और डेस्टिनेशन, अंतिम स्टेशन, ये सब जो है इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा स्टेशन है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा स्टेशन? राजनांदगांव। हाँ, ये यहाँ से चालू हो गया, अब आपकी जर्नी चालू हो गई। अब आपको रास्ते में मान लो 10 स्टेशन आ रहे हैं और अंतिम स्टेशन आपका बॉम्बे है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सा स्टेशन है? मतलब पहली प्रायोरिटी इससे तय होती है कि बाकी कोई हो या ना हो। यदि वो होता है तो आपका काम सही हो रहा है, और बाकी सब हो जाए और वो नहीं हो तो आपका काम बेकार है। तो अभी सादा का पता नहीं। तो बॉम्बे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। अब कोई बोले कि मैं जा ही रहा हूँ कार से, तो आपको छोड़ दूँ? हाँ भैया ठीक है, कौन ट्रेन में जाएगा, कार में जा रहा है, अच्छी बात है। कोई बोले कि नहीं प्लेन की मेरी एक टिकट थी, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आप चले जाओ उससे, मान लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ चले जाता है। तो कोई बोलेगा नहीं जलगांव नहीं आएगा भैया, उसमें नागपुर नहीं आएगा, आप तो नागपुर होते जाने की बात कर रहे थे। अरे भैया नागपुर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? बॉम्बे पहुंचना। तो ठीक उसी प्रकार से एक फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सबकी कॉमन है, और वो कॉमन प्रायोरिटी हम तय कर लें, फिर उसके हिसाब से हम काम करें। कॉमन प्रायोरिटी क्या है हमारी? सबकी कॉमन है, बताइए क्या है? टू लिव हैप्पीली। हम एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हम जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं। आप इतना कमाते हो किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? प्रॉपर्टी बसाने के लिए। प्रॉपर्टी क्यों बसाना चाहते हो? भैया सुख दुख में वही काम आएगी। मतलब अल्टीमेटली प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आप दुख से बचना चाहते हो और सुख को पाना चाहते हो, है ना? ये एक व्यक्ति को कहाँ मती मारेगी कि उसने शादी की? क्यों शादी करता है? क्यों शादी करता है? सिर्फ एक ही कल्पना में, क्या मतलब सासू जी, बनने वाली सासू जी क्या सोचती है? बहू आ जाएगी मेरे को शांति रहेगी। बेटा क्या बोलता है? पत्नी आ जाएगी मेरे को भी अच्छा लगेगा, जो भी उसका सुख है उस सुख को प्राप्त करेगा। ससुर जी बोलते हैं कि हाँ कुछ नई नई रेसिपी बनाएगी, बुढ़ापे में जब मेरी पत्नी काम की नहीं रहेगी तब मेरी बहू काम आएगी। मतलब पिताजी को भी बहू चाहिए। सब क्या चाहते हैं? भैया जब दुख आए तो कौन काम आए? बहू काम आए। नहीं तो बहू को लाने के लिए किसी ने काटा नहीं, लेकिन क्यों लाता है? सिर्फ एक ही कारण से कि भैया मेरे जीवन में सुख रहे, इसलिए बैंड बाजे बजा करके लाता है। बात करने के बाद बैंड बाजे बज जाते हैं। पर आप सोचो कि
कोई भी काम जिंदगी में हम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? एक ही एम है कि भैया जीवन जो सुख का लेवल अभी है उससे बढ़े, ऊपर उठे, सुख का स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो क्यों ना हम जब सुख चाहते ही सब लोग, कोई भी दुख नहीं चाहता, तो फिर हम एक चीज तय कर लें कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सुख है, शांति है। तो फिर हमारे काम धंधों का क्या होगा, हमारे घर के कामों का क्या होगा, हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, हमारे शादी ब्याह का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारा मकान बनने के काम का क्या होगा। तो ये सब भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ प्रायोरिटी के हैं। मतलब ये सब प्रायोरिटी नेक्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो एक ही है। अब दुनिया में सबसे समझदार किसको बोला जाए? जो फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए फोर्थ प्रायोरिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो कर देगा। और सबसे बड़ी मूर्ख किसको कहा जाएगा? जो फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी के लिए फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी को सेक्रीफाइस कर दे। जैसे पत्नी ने पति को बोला कि 1 किलो भिंडी लिया लेकिन 10 मिनट में आ जाना, तो लेने गया और ले आया, 8 मिनट में ले आया। पत्नी बहुत खुश हुई, उनसे बोला इतनी जल्दी ले आया? हाँ ले आया, तूने कहा था ना इसलिए आया। क्या भाव में लाया? 5,000 रुपये किलो। तो बताइए पत्नी खुश हो जाएगी, दुखी हो जाएगी? दुखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसकी प्रायोरिटी फिक्स है माइंड में कि भैया भिंडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भिंडी के बजाय मैं कुछ और बना लूंगी। आज अष्टमी चतुर्दशी होती तो क्या करती, मैं कुछ और बनाती है ना। भिंडी लाने का ही तो बोला था, लेकिन ऐसी महंगी भिंडी लाने का नहीं बोला था। मतलब धन ज्यादा वैल्यूएबल 5,000 रुपये, न कि 1 किलो भिंडी। तो सीधी सीधी बात है, मूर्ख उसको ही कहते हैं कि जो फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी की चीज को करने के लिए फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी को खो दे, उसके साथ सेक्रीफाइस कर दे। हम सब क्या करते आ रहे हैं हमेशा? हम सब क्या करते आ रहे हैं? व्यापार में स्ट्रेस, जबकि व्यापार कर किसके लिए रहे? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पैसे से सुखी हो जाएंगे। घर के काम करने में स्ट्रेस, जबकि घर किस लिए बसा रहे हैं? ये ड्राइंग रूम क्यों अच्छा बनाना, बेडरूम क्यों अच्छा बनाना, कि भैया हमारे घर में ये सब अच्छा रहेगा तो हमको शांति मिलेगी, मेहमान क्रेडिट देंगे हमारे को तो हमको शांति मिलेगी। मतलब शांति पाने के लिए इतना सब व्यवस्था कर रहे हैं, और अल्टीमेटली किसके साथ सेक्रीफाइस, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? शांति के साथ कॉम्प्रोमाइज। तो ये सोच हमारी सही ही गलत है? ये गलत सोच है। इसलिए मेन फॉर्मूला लेके चलिए, इच्छाओं को सेक्रीफाइस करना है ना, बहुत सिंपल है कि आपकी शांति जहाँ खो रही है वहाँ इच्छाओं को पहले कम कर दें, लेकिन शांति को खोने न दें। शांति को नहीं खोना मुझे, भले इच्छाओं को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा तो कर देंगे। सेकंड नंबर की प्रायोरिटी की इच्छा, थर्ड नंबर की प्रायोरिटी की इच्छा, फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी की इच्छा, जिसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा कर देंगे, लेकिन हम शांति नहीं खोएंगे। और आप करते भी वैसा, आप करते भी वैसा। आज मान लीजिए कि घर में शादी है, घर में शादी है या दुकान में बहुत ग्राहकी है और धनतेरस का दिन है, और उस समय आपको यदि घर से न्यूज आती है कि किसी को अटैक आ गया, आप बताइए क्या करेंगे उस समय? आपने निर्णय कर लिया कि मैं दुकान पर नहीं रहूंगा, मैं घर जाऊंगा, यहाँ से रायपुर जाऊंगा, रायपुर या फिर नागपुर जाऊंगा या फिर बॉम्बे जाऊंगा। मतलब आप सोचिए ग्राहकी के समय में बॉम्बे जाने को तैयार हो, तो क्यों? क्योंकि आपके माइंड में प्रायोरिटी सेट है, प्रायोरिटी सेट है। बस ऐसी कैसी एक प्रायोरिटी सेट हो जाए हमारे मन में कि मेरे को सुख शांति आनंद को दाव पे लगा करके कुछ नहीं पाना, मेरी शांति मुझे बरकरार रखना है। तो फिर आपको शांति बरकरार रखना है तो फिर क्रोध का क्या करना पड़ेगा? तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए हम चलें, यदि इसके लिए चलें तो कुछ छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उनमें सॉल्यूशन निकालते जाइए। पहला पॉइंट इसमें अभी आएगा, पहला पॉइंट आएगा कि अपनी गलती देखना सीखें और स्वीकारना सीखें। अपनी गलती देखकर स्वीकारना सीखें, मतलब अपनी गलती भी देखना और अपनी गलती को स्वीकार भी करना। अक्सर हमारा लड़ाई झगड़े का एक कारण क्या बनता है कि हम अपनी गलती स्वीकार करने के मूड में ही नहीं रहते। आपसे कोई पूछे कि भैया मैं आपको सुबह सुबह आपकी गलती दिखाऊं, तो आप बोलते नहीं सुबह सुबह मत दिखाओ, मेरा दिन भर बिगड़ जाता है। आपको कोई बोले कि भैया दोपहर में दिखाऊं, नहीं दोपहर में इतने सारे काम रहते हैं, आप मेरे को दोपहर में मत दिखाओ, तो फिर शाम को दिखा दूं। भैया शाम को क्या रात भर नींद नहीं आएगी मेरे को, तो फिर दिखाएं कब आपको अपनी गलती? ये मान का पुतला इंसान ऐसा है, ये अपनी गलती देखना ही नहीं चाहता और सुनना ही नहीं चाहता।
वो सबको सुधारना चाहता है। ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसके कारण से हमको कई बार क्रोध करना पड़ता है। जो 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसको हमको लंबा लंबा खींचना पड़ता है। एक छोटा शब्द है मिच्छा में दुक्कड़म। यदि किसी ने हमारी गलती बताई और हमको क्रोध में नहीं जाना है तो हम अभी कुछ नहीं जा रहा, हमारा न चमड़ी जा रही न दमड़ी जा रही, सिर्फ हमारे से एक शब्द जा रहा है मिच्छा में दुक्कड़म, मतलब गलती हो गई। हम क्रोध से बच जाएंगे, लेकिन उसके लिए किसको बचाना पड़ेगा? पहले किसको कम करना पड़ेगा? थोड़ी मान की इच्छा को कम करना पड़ेगा। और ऐसा मत माने कि हमने मिच्छा दुक्कड़म नहीं कहा तो हमारा मान बढ़ गया। मिच्छा दुक्कड़म नहीं करने से भी हमारा मान घट जाता है, ये मान के चलिए। और मिच्छा दुक्कड़म करने पर भी मान कई बार बढ़ जाता है। तो अपनी गलती को नहीं स्वीकारना, ये जो हमारी एक कुटेव है, मतलब बुरी आदत है, वो ऐसी भयंकर है कि उसके कारण से हमारे को बहुत बार लड़ाई झगड़े करना पड़ता है। कई लोग तो क्या करते हैं, अपनी गलती कोई नहीं बताए, उसके चक्कर में सामने वाले की गलती दिन भर देखते रहते हैं और मौके ढूंढते रहते हैं। पहले याद रखते रहते हैं उनको कि इसकी ये गलती देखिए, इसकी वो गलती भी देखिए, वो गलती भी देखिए, 7 दिन पहले वाली भी देखिए, 15 दिन पहले वाली भी देखिए। और जब ये मेरे को मेरी गलती बताएगा तो फौरन में सब अंदर से जो अस्त्र शस्त्र मेरे पुरानी मेमोरी के वो सब निकालूंगा और एक के बाद एक बौछारें करूंगा। करते हैं अपन कि नहीं करते? यहाँ तो हाँ बोल दीजिए या ना बोल दीजिए। पर वास्तविकता है कि हम अपनी गलती को छुपाने के लिए कई बार गुस्सा कर बैठते हैं और गुस्से में ऐसा दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम दूध का दूल्हा, साफ सुथरा। करते ना ऐसा कि नहीं करते? कभी कभी बड़ों से भी हम फालतू की बहस कर लेते हैं। जो 2 शब्दों में काम हो सकता है उसके लिए क्यों लंबा खींचना? अति मुक्तक जी ने क्या किया, उनको याद करना। कभी अपने को अपनी गलती मानने की इच्छा नहीं हो तो उनको देखना, उन्हें क्या गलती की थी? छोटी सी गलती की थी। छोटे से थे, नन्हे मुन्ने थे बिल्कुल। इतना बड़ा काम किया जिंदगी में कि दीक्षा ले ली। कहाँ तो महलों में रहने वाले थे, कहाँ तो अभी खिलौनों से खेलने की उम्र थी, कहाँ तो उनके साथी संगी जो थे वो अभी क्या क्या खेल रहे होंगे, क्या क्या मस्ती कर रहे होंगे। और ये बिल्कुल महात्मा बन गए। और महात्मा बनने के बाद पीछे पीछे विहार कर रहे हैं, न कि आगे आगे जा रहे हैं। मतलब शिष्टाचार भी था, सलीका भी था, छोटे साधु होने का बोध भी था। और फिर भी एक गलती हो गई। कितनी बड़ी गलती हो गई? एक नाव जैसा पात्रा मान लिया और वो पानी जो था उसे पानी में क्या तिराए लग गए, वो पात्रे को तिराए लग गए और नाव का आनंद लेने लगे। और जैसे ही आगे वाले महात्मा ने देखा पीछे मुड़ करके, तो उन्हें जैसे देखा ये दिख क्यों नहीं रहे, पीछे जाकर देखा, अरे ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो नौका तिरा रहे पात्रे की। तो उस समय उनकी उम्र को नहीं देखा, उस समय उनकी उम्र को नहीं देखा, उनके बाल पने को नहीं देखा। और उस समय उनको क्या कहा, ये बहुत बड़ी गलती तुम्हारी, इसके लिए दीक्षा ली क्या तुमने? ऐसे उपालम दिए उनको। अब वो मासूम बालक, उसके पास एक हथियार तो रोने धोने का था, एक हथियार जो था कि वापस चले जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा के पास ही मैं खुश था। लेकिन ये सब नहीं आया। क्या था? क्या निकला मुख से? मिच्छा दुक्कड़म। और मिच्छा दुक्कड़म मुख से निकला कि भाव में उतर गया। भाव में उतर गया, कितना गहरा उतर गया कि एक गलती दिखाने वाले के उपकार को ऐसा माना कि एक गलती से अपनी हजारों गलतियां देखी। क्यों? क्योंकि समोसा में पहुंचने को क्या प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के लिए कितनी बुराई निकाली होगी अंदर में? जो सब अपने अंदर पड़ी हुई है वो सब बुराइयां उनके अंदर भी थी अनादिकाल से। लेकिन एक जरा सी गलती बताई तो उस गलती का तो अफसोस नहीं किया, उस गलती में तो आग्रह नहीं किया कि मैं सही हूँ, उस गलती में तो बहस नहीं की, बल्कि उस गलती को तो स्वीकार ही। पर उस गलती को एग्जाम्पल बना करके अपनी लाखों करोड़ों नहीं, असंख्य नहीं, अनंतों गलतियों को क्या कर दिया? निकाल दिया। तभी तो केवल ज्ञान हुआ। सोचिए, इतनी कम उम्र में केवल ज्ञान कितनों को हुआ होगा? इसी तो इतिहास में एक नाम ही विशेष आ रहा है, जबकि घटना कितने साल पुरानी हो गई? भगवान महावीर के समय की घटना। तो इतनी पुरानी घटना आज तक क्यों याद की जा रही? क्योंकि उनके पास एक गुण था। कौन सा गुण था? अपनी गलती को स्वीकारने का गुण। ये गुण भी हम ले आए, बाकी हम अभी लाए या ना लाए, इस पर ही फोकस करें तो बताइए हम कई बार परिस्थितियों में क्रोध से बच जाएंगे।
किसी को हम पर व्यंग नहीं कसना पड़ेगा, किसी को हम पर क्रोध नहीं करना पड़ेगा, हमको भी क्रोध नहीं करना पड़ेगा, अपनी सफाई बताने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। बस एक ही तरीका रहे। क्या तरीका रहे? अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं कैसे? बताइए। एक व्यक्ति एक बार प्रवचन में लेट आया। उस दिन योग संयोग से ऐसे व्यवस्था थी कि दरवाजे बंद हो जाएंगे, शिविर चल रहा था कि जो 9:05 तक नहीं आएगा दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो व्यक्ति आए, दरवाजा बंद हो चुका था। वो प्रतिष्ठित परिवार के थे, ईगो था। जब कार्यकर्ता ने बोला कि नहीं आपके लिए भी दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर टीवी लगी है उसमें आप देख लो, देख नहीं है तो व्यक्ति बाहर टीवी में नहीं देख रहा था, लेकिन जो महाराज साहब बैठे थे उनके पास आया उपाश्रय में, वो बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया इन्होंने, ये कोई तरीका है क्या इनका? उसने इतने सारे उनके गलत पॉइंट बता दिए कि अपने को शायद याद नहीं रहेंगे, लेकिन उसको एक सेंटेंस उसके मुंह से नहीं निकला। कौन सा? मैं लेट आया था। मैं लेट आया था, ये सेंटेंस उसके मुंह से नहीं निकला। मतलब उसने अपनी पूरी ऐसी सफाई प्रस्तुत करी कि मानो वो तो बिल्कुल सही था। गलत कौन था? ये कार्यकर्ता गलत था। ये क्या हो गया? ये हम मायाचारी भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, मान को भी पुष्ट कर रहे हैं, और हम अपनी कषायों को बढ़ाकर कर्म नहीं कर रहे। तो क्या इस चीज से हम उभर सकते हैं? क्या आज हम एक प्रण कर सकते हैं क्या कि हम जब हमारे को कोई गलती बताने की कोशिश करेगा तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, और यदि अपनी गलती दिख गई, समझ में आ गई, तो स्वीकार कर लेंगे, हम इच्छाएं पूर्ण, उससे हमारी कोई नीची नहीं हो जाएगी। हम ऐसा माने कि एक गलती हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगी, और एक गलती एग्जाम्पल बन करके कई गलतियों को सुधार देगी उससे रिलेटेड। यदि आप वो कार्यकर्ता सोचता, मतलब व्यक्ति सोचता आने वाला कि देखो इस कार्यकर्ता ने मुझे आज जो रोका है उससे मेरा कितना भला है कि अब मैं कहीं पर भी कभी भी लेट नहीं होऊंगा, तो उसका कितना फायदा हो जाता। यदि वो उस दिन वो प्रण कर लेता कि अब कभी भी मुझे लेट नहीं आना, तो जिनवाणी भी उसको पूरी सुनने को हमेशा मिलती, और साथ में वो जहां भी जाता है इसके अलावा भी वो समय पर पहुंचने की आदत बना जाता, सुधार हो जाता उसके जीवन। लेकिन उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि दूसरों अपनी गलती को स्वीकार करना सीखा। इससे ही जुड़ा हुआ एक दूसरा फॉर्मूला, सेकंड नंबर फॉर्मूला, दूसरों की गलती को भूलना सीखें। दूसरों की गलती को भूलना सीखें। अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे हमको किसी और की गलती दिखती है तो हम मौका चूकते नहीं है। शायद मन भरा हुआ रहता है, मन स्ट्रेस में रहता है, मन अपने झूठे ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, इसलिए वो बार बार दूसरे की गलती को फोकस करता रहता है, और जैसी दूसरे की गलती दिखती है तो वैसे ही क्या करता है, उसकी गलती को एकदम इंगित करता है, और कभी कभी वहीं से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी आदत नहीं एक्सेप्ट करने की, सामने वाले की भी आदत नहीं एक्सेप्ट करने की। आपने गलती बताई, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसकी पुष्टि की, उसने उसको वापस तोड़ा, उसकी काट लगी। इस प्रकार चलते चलते झगड़ा हो गया। क्या करना चाहिए? दूसरी गलती बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? दूसरी गलती बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट तो ये बना लीजिए कि अपनी कोई सी प्रतिक्रिया हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें। एकदम से त्वरित रिएक्शन ना करें, त्वरित प्रतिक्रिया ना करें, तुरंत प्रतिक्रिया ना करें, थोड़ा रुके। अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाना चाहिए अपने को कि जो भी कुछ मुझे कहना है या मुझे करना है उसमें थोड़ा सा गैप हो। कहते हैं फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक। पहले सोचो फिर बोलो, या पहले तोलो फिर बोलो। और सिर्फ बोलना ही नहीं, कुछ भी करना है। मतलब यहां हमको एक चीज लाना पड़ेगी अपनी लाइफ स्टाइल में कि हम हड़बड़ी से कोई काम ना करें। हड़बड़ी इतनी गड़बड़ी, मतलब जो हड़बड़ी हो गड़बड़ी। मतलब कहते हैं जल्दी का काम किसका? शैतान। तो थोड़ा सा हम अपनी रिएक्शंस को थोड़ा सा पहले कूल डाउन करें, उसके बाद हम अपनी बात को रखें। किसी गलती दिखी फौरन कह देना। कभी कभी उसको हतोत्साहित करने की प्रक्रिया है, और उसको हतोत्साहित करने की प्रक्रिया में वो जब गिरना नहीं चाहेगा, हतोत्साहित नहीं होना चाहेगा, तो गिरते गिरते भी किसको पकड़ना चाहेगा? वो अपने को पकड़ना चाहेगा, और वो बोलेगा इसको भी हतोत्साहित करता हूं फिर मैं गिरूंगा। मतलब कभी कोई व्यक्ति गिर रहा हो या पानी में डूब रहा हो तो उसको हाथ देना नहीं देना?
पानी में डूब रहा हो तो व्यवहारिक सिद्धांत क्या बोलता है, उसको हाथ कभी नहीं देना। यदि हम देंगे तो क्या करेगा, वो तो गिरेगा, मैं तो डूबूंगा और तुझे भी ले डूबूंगा, मतलब मैं तो गिरूंगा तुझे भी खींच लूंगा। उसको क्या लग रहा है, मैं मरूं तो मरूं, इसको भी मारूं। उस समय उसकी ऐसी मनोवृत्ति हो सकती है। या अपने बचाने के लिए ऐसा झटका देगा कि आप तो उसको ऊपर नहीं उठा पाओगे, लेकिन वो आपको नीचे जरूर खींच लेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि भैया इतनी जल्दी मत करो, उसका इंतजार करो, वो जैसे ही ऊपर आता है उसके बाल खींच लो, बस बाल पकड़ लो, अपना हाथ मत दे उसको। लेकिन उसके लिए क्या रखना पड़ेगा, अपनी समझदारी रखना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति गलती करे और आपने यदि उसको हतोत्साहित किया, उसका ईगो हर्ट किया, तो अल्टीमेटली उसका पलटवार किस पर होगा, अपने पर होगा। वो हम पर वार करेगा और हमको हतोत्साहित करेगा। और जब हम हतोत्साहित होते हैं तो हमको क्रोध आ जाता है, फिर हम क्रोध में डूबते हैं। क्या करना, एक सिस्टम बनाना, किसी की भी गलती हो, बच्चे की हो या बड़े की हो, हम तुरंत रिएक्शन न करें। और साथ ही साथ हम जब तुरंत रिएक्शन नहीं करें तो हम सोचें कि इसकी चाबी क्या है, इसको प्रेम से कैसे बोला जाए कि ये व्यक्ति समझ जाए, और उसकी गलती कोई बताना है तो प्रेम से बता दे। और नहीं, फिर भी काम नहीं होता है, प्रेम से बताने पर भी एक बार, दो बार, तीन बार देख लिया, क्या करना, अब उसकी गलती बताना छोड़ दें, उसकी गलती को भूलना सीख लें, अपनी मेमोरी में भी नहीं रखें। हो सकता है कैसे, जरूरी नहीं कि हम उसकी गलती बताएंगे तो वो सुधरेगा, और जरूरी नहीं कि उसकी गलती देखेंगे तभी हम खुश रहेंगे। हम उसकी गलती देखे बिना भी खुश रह सकते हैं, उसकी गलती बताए बिना भी हम उसको सुधार सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, एक उदाहरण आता है कि राम जी जब 14 साल के वनवास के लिए गए, तो जब गए तो किससे मिलकर गए, तो कहते हैं कौशल्या जी से मिलकर के गए। क्यों गए कौशल्या से मिलकर? क्योंकि कौशल्या जी को जो सदमा लगा होगा वो शायद और किसी को नहीं लगा होगा। तो माँ को जो सदमा लगा होगा तो इसलिए माँ को दिलासा देकर के, माँ को शांत करके वहां से गए। लेकिन जब आए तो किससे मिले, तो कैकेयी से मिले। तो कैकेयी से क्यों मिले, कैकेयी से क्यों मिले? अच्छा, आपसे पूछें कि बताइए पूरे राम जी के परिवार में खलनायक कौन, बताइए? हैं, हम मंत्रा तो उनके परिवार के कैकेयी। तो आपको भी उनसे द्वेष है कि नहीं? खलनायक बोल दिया उनको, क्या राम जी की माँ को खलनायक बोल दिया, पर राम जी की दृष्टि में वो खलनायक नहीं थी, इसे राम जी उनसे मिलने गए। तो गलती थी या नहीं थी कैकेयी की? हम बोलते हैं खलनायक थी और वो बोल रहे मेरी माँ है, तो आखिर क्या सच्चाई है? तो हमको लगता है कि नहीं, वास्तव में गलती बहुत नहीं होती। अपने बेटे को, और वो भी मतलब कर्तव्य परायण बेटे को क्या करा, 14 साल की उम्र में भेज दिया, जो इतना सुकुमार था, इतना सुकोमल था ना, जो राजमहलों में जीने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाला था, एक समय का सबसे चहेता बेटा भी था। तो उस बेटे को इतनी बड़ी सजा दे दी। आप सोचो, देखो पेपरों में कई बार आता है ना कि किसी व्यक्ति कोई अपराध नहीं किया और जब उसको कोई सजा मिलती है 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, तो कितने झूठे सच्चे दस्तावेज सब कर करके, वकील कर करके, कितना ही पैसा खर्च करके वो चाहता है 1 साल की सजा नहीं मिले, बाइज्जत बरी हो जाए। तो जिसको देखा है तो पूरा का पूरा 14 साल का कैद मिल गया, वनवास मिल गया ना, वो व्यक्ति कितने सामान्य रहे होंगे, कितने शांत रहे होंगे, जो आने के बाद वापस माँ से मिल जाते हैं और माँ शर्मिंदगी महसूस कर रही है। लेकिन बेटा क्या बोलता है कि माँ आप चिंता मत करो, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? माँ बोलती तू क्यों मस्करी कर रहा है, मेरी गलती थी, आप ऐसा छिड़का है। बोले माँ सही ना, आपकी कोई गलती नहीं थी। मतलब ऐसा कौन बोल सकता है? कोई बनावटी व्यक्ति होता तो क्यों बनावटी पना करता? अभी क्या जरूरत थी फॉर्मेलिटी की? अभी तो सीधे अकड़ से आता था कि आ गया मैं 14 साल बाद अपने राज्य को लेने फिर आ गया हूँ, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल शांत मन से।
माँ बोलती मस्करी मत कर, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा बोलता आपकी कोई गलती नहीं थी, 1% भी गलती नहीं थी। 1% तो बहुत बात की बात है, 0.00001% भी नहीं थी, गलती थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि माँ आप मेरे को वनवास नहीं भेजते तो मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण मिले, जीवन के आदर्श मिले, वो मिलते ही नहीं। सीता का सतीत्व कहाँ देखने को मिला राम जी को? वनवास में। लक्ष्मण का भातृत्व कहाँ देखने को मिला? वनवास में। हनुमान की स्वामी भक्ति कहाँ देखने को मिली? वनवास में। सुग्रीव और पूरी वानर सेना की परोपकार की भावना कहाँ देखने को मिली? वनवास में। जटायु की भक्ति कहाँ देखने को मिली? शबरी का वात्सल्य कहाँ देखने को मिला? देखो गए किस काम के लिए थे, लेकिन मिल क्या गया? इतनी अच्छी चीजें मेरे को मिलती नहीं। मैं अपने कुएं के मेंढक की तरह एक छोटी सी जगह में रह जाता और उसमें बहुत अपने आप को बहुत बड़ा राजा मान लेता, लेकिन वास्तव में मैं तो इतने बड़े वन का राजा हो गया कि सबका प्रेम पा गया, मैं सबके प्रेम को जीत लिया मैंने। और माँ मेरे साथ तो कुछ अन्याय नहीं हुआ, अन्याय किसके साथ हुआ? भरत के साथ हुआ। क्यों? वो उदाहरण देते हैं उसमें कि माँ एक बार बता कि कोई सेठ जी हैं, वो अपने बेटे को और अपने नौकर को लेकर के बाजार गए और बाजार में बहुत सारा माल खरीदा। बता माँ किसको पकड़ाएंगे? बेटे को कि सेठ नौकर को? नौकर को पकड़ाएंगे और नौकर को क्या बोलेंगे? ये लेकर चल भैया, प्रेम से बोल देंगे भले, लेकिन देंगे उसको ही। और वो मना कर दे तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन देंगे उसको ही। और माँ अपने बेटे को कैसा रखेंगे? एकदम फ्री, क्योंकि उनका पूरा राग, उनका वात्सल्य किससे है? बेटे से। तो जिस बेटे से राग होता है उसको बाहर नहीं देते पिताजी। तो है माँ इतना बड़ा राज्य और इसकी इतनी सारी व्यवस्थाएं और रोज की खटपट। कभी प्रजा बोलती है मेरा खेत किसने ले लिया, कभी बोलती है मेरी चोरी हो गई, कभी बोलता है कोई शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। इन सबको संभालने का कितना बड़ा भार है? भार की नहीं। आपको अपना एक परिवार चलाना होता है 4 लोगों का, आपको क्या लगता है? भार लगता ही नहीं लगता। 4 लोगों को चलाना है, उसमें कितना भार? तो सोचिए वो भरत जी को कितना भार रहा होगा। तो राम जी क्या बोलते हैं कि इतना भार दे करके 14 साल निकाले किसने? भरत ने। तो हे माँ तूने मुझको तो क्या बना दिया और भरत को क्या बना दिया? तो मुझे तो अपना बेटा बना दिया और भरत को क्या बना दिया? नौकर बना दिया। तो हे माँ तेरी गलती है ही कहाँ? तूने तो मेरे को इतना सब कुछ दे दिया, जो एक माँ इससे अधिक क्या दे सकती है? सोचिए उस कैकेयी की दृष्टि अपने प्रति शर्मिंदगी से भरी हुई। 14 साल से ताने सुन भी रही है और सोच भी रही है कि मैंने इतनी गलती की, उसके बावजूद राम जी ने उसकी थोड़ी सी गलती दी। तो बताइए ये राम जी का आदर्श हमारे जीवन में कुछ अंश में आ सकता है कि हम छोटी छोटी गलतियां जिसकी हम टोका टोकी करते हैं, रोका रोकी करते हैं, ताने कसते हैं, वो ना कसे तो क्या दिक्कत पड़ेगी? कई बार आप बोलते हैं कि सास भी कोई बहू थी, तो सास भी कोई बहू थी तो वो क्या सोचती है? सास भी सुनती है सर, लेकिन सास क्या बोलती? मैं ही बहू थी ना, मैंने इतना सुना है ना, तो अब मैं भी सुनाऊंगी बहू को। और एक सोच ये हो सकती है कि मैंने इतना सहा था, अब मैं अपनी बहू को इतना सहने के लिए मजबूर ना करूं। ये भी सोचो सर, क्या सोच रही थी? जिसने अपनी सास की गलती देखी उसको अपनी बहू की भी गलती करनी देखी। जिसने अपनी सास की गलती नहीं देखी उसको लगा मेरा इतना अच्छा जीवन बीता तो मैं अपनी बहू को भी अच्छे से जीवन बिताऊंगी, उसको बहू की भी गलती देखी। एक बेटी की जो बात इग्नोर हो सकती है तो एक बहू की वही बात इग्नोर क्यों नहीं हो पाती? तो ऐसा नहीं कि आंखें बराबर नहीं है, हमारी आंखें सब बराबर है, सोच बराबर है। क्या करना चाहिए? दूसरी गलती को पहले हम अपने आप को उस पर रख करके देखें तो हमको पता पड़ेगा ये भूलने लायक है, न कि इंगित करने लायक। नौकर यदि आधे घंटे लेट आया और मालिक ने उसको टोक दिया या बोल दिया या उसके बारे में सोच लिया तो कर्म बंधन तो कर ही लिया, लेकिन वो एक ही चीज सोचे कि मैं लेट कभी आता हूँ कि नहीं आता हूँ दुकान पर।
यदि मैं लेट आता हूँ दुकान पर तो मैं अपने नौकर से भी इस तरह से बात कर सकता हूँ जिससे कि उसको प्रेम लगे अपना, और हो सकता है वो प्रेमी भाषा में कोई सुधर जाए। हो सकता है कैसे? बताइए। पति ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये देखने की बजाय पति ने क्या काम किया ये भी तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बताइए। आप बोलते हैं कि शक्कर का डब्बा लेकर नहीं आए, घी का डब्बा लेकर नहीं आए, लेकिन सोचिए वो पैसा लेकर आए जिसके कारण घी का डब्बा लाने का आप सोच पा रहे हो। यदि वो पैसे नहीं लाते तो घी का डब्बा लाने का आप सोच पाते। आप तो कोई ध्यान रखते नहीं हो बिट्टू का पूरा ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। अरे वे बिट्टू की माँ का ध्यान कौन रखता है? सोच है अपने अपनी। दूसरे की भूल को हाईलाइट भी कर सकते हैं और दूसरे की भूल को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अपन एक ही चीज सोचें कि आंखों मन टालवा जो है, मतलब जहाँ जहाँ टकराने की नौबत आती है उसको इग्नोर करते रहे। कितना इग्नोर करना पड़ेगा? दिन भर में हो सकता है 5-7 बार इग्नोर करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, पर 5-7 बार में एक बार भी यदि क्रोध आ गया तो समझिए हमारा दिन भर बिगड़ जाएगा। और ऐसा मत मानिएगा कि क्रोध 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट या आधे घंटे के लिए आता है। क्रोध का जो इफेक्ट है अंदर में वो कंटिन्यूसली बना रहता है। तो 2 पॉइंट पर चर्चा की हमने। कौन कौन से? पहला, स्वयं की गलती को स्वीकार करें, और दूसरा, दूसरे की गलती को भूलें जितना मैक्सिमम पॉसिबल। ये नहीं बोलते कि आप 100% कर पाओगे, लेकिन जितना कर पाओगे उतनी शांति मिलेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन फॉर्मूला एक ही है कि दोनों जगह आपको इच्छाओं को थोड़ा डिसॉल्व करना पड़ेगा। यदि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है तो अपने मान की इच्छाओं को डिसॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे की गलती को इग्नोर करना है तो अपने लोभ की, अपने मान की कोई इच्छाओं को डिसॉल्व करना पड़ेगा। पर इच्छाओं को डिसॉल्व करने से जो शांति मिलती है, वो इच्छाएं हमारे द्वारा ही पैदा की हुई है, तो हम क्यों ना शांति के लिए, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए हम इच्छाओं को डिसॉल्व करना। आप देखिए कभी कभी तो सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएगा। कभी कोई काम बिगड़ा हुआ भी होगा वो स्वयं सुधर जाएगा। मान लीजिए कि बहू ने पोछा लगाया और बेटा जो है वो जूते पहनते हुए कमरे में आ गया गीले में, और उसने 2-3 कदम रखे, और जैसे उसको दिखा तो बहू तो पोछा लगा के अंदर गई है, और वो बेटे ने देखा पोछे की बाल्टी ही पड़ी है, ये मैं ही कर देता हूँ, या वाइपर से मैं ही कर देता हूँ, मैं ही साफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने किया तो मैं ही साफ कर देता हूँ। लेकिन यदि वो उस समय वहाँ खड़ी होती और वो शायद उससे बोल जाती कुछ, तो शायद बेटा ना तो पोछा वापस लगाता और ना अपनी गलती को स्वीकारता। तो थोड़ा कहीं कहीं पर पेशेंस रख लें, तुरंत प्रतिक्रिया ना करें, और अपनी आदत ही ऐसी बना लें। मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोजमर्रे के जीवन की बात है। और रोजमर्रे के जीवन में हमारा व्यक्तित्व ऐसा बनेगा कि मुझे क्रोध करना ही नहीं है और मुझे जीवन जीना है, और जीवन जीने के लिए मुझे जब बिना क्रोध के जीना है तो मुझे हर चीज समझ समझ के करना है। तो फिर क्या होगा? व्यक्ति समझ समझ करके अपनी प्रतिक्रिया करेगा, अपना व्यवहार करेगा, अपनी वाणी बोलेगा, और उससे क्या होगा कि जब बिना ब्रेक की गाड़ी में टकरा जाती है, वो ब्रेक के साथ वाली गाड़ी बच जाती है, तो ब्रेक वाली गाड़ी बन जाएगा और ब्रेक वाली गाड़ी टकराने से बचती जाएगी। ऐसा प्रयास आप हम सब करें कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यही प्रायोगिक धर्म होगा। इसी भावना के साथ ओम शांति शांति शांति। कुछ समय के लिए शांत मन से शांत आसन में बैठें। बिल्कुल शांति से बैठें। किसी भी आसन में बैठें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, इसमें आप सबसे बैठ सकते हैं। हाथ पैर से ऊपर बिल्कुल लाइट में रहें। कमर गर्दन सीधी रखें। आँखें कोमलता से बंद करें। जो हमने सुना है उसको रिवाइज करें। क्रोध का कारण हमारी इच्छाएं।
इच्छाएं कहें, अपेक्षा कहें, आकांक्षा कहें, जब इनकी पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। ये बेसिक फॉर्मूला हम याद रखें कि क्रोध का कारण हमारी इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, कुछ इच्छाएं, कुछ अपेक्षाएं, कुछ आकांक्षाएं हमारी भरी हुई रहती है अंदर में। जब जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तब तक हमें क्रोध आता है। इसलिए हम इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं कम से कम करें। नहीं करें बहुत अच्छा है, कम से कम करें जिससे हमें क्रोध या स्ट्रेस कम आएगा, तनाव या क्रोध कम आएगा। उसमें विश्लेषण करें जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उनको छोड़ने का प्रयत्न करें और आवश्यक और अति आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे उनको भी कम करते जाएं। इच्छाओं का आग्रह जितना तीव्र होगा उतना क्रोध तीव्र आएगा। इसलिए इच्छाएं करें पर उसका आग्रह न रखें। ऐसा हो तो अच्छा। एक ये अपेक्षा है, ऐसा होना ही चाहिए, एक ही अपेक्षा है। जब होना ही चाहिए होगा क्रोध तीव्र आएगा, और ऐसा हो तो अच्छा है और नहीं हो तो मैं कुछ दूसरे से काम कर लूँगा, इसमें आपको क्रोध अति अल्प आएगा या हो सकता नहीं भी आए। इसलिए अपेक्षाएं, इच्छाओं का आग्रह न हो, अनावश्यक इच्छाएं न हो, आवश्यक अति आवश्यक इच्छाओं का आग्रह न हो। ऐसा हम अभ्यास करें। कल हमने जाना था वो डायवर्शन टेक्निक थी, और आज जो जान रहे हैं वो एलिमिनेशन टेक्निक है। क्रोध की जड़ को उखाड़ कर फेंकना, ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है। आज महाराज साहब ने हमको बताया कि हमारी इच्छाएं हैं, उनके कारण से हमको क्रोध होता है। उसमें ही बहुत सारी इच्छाएं भरी रहती हैं, जब इकट्ठी हो जाती है तो क्रोध अधिक हो जाता है। इसलिए इच्छाएं कम से कम करें, अनावश्यक इच्छाएं नहीं करें और उन इच्छाओं का आग्रह न करें। तो धीरे धीरे हमारा क्रोध कम होगा। इस बात को ध्यान देने का प्रयत्न करें। क्रोध का कारण हमारी इच्छाएं हैं, इसलिए अनावश्यक इच्छाएं न करें, अति आवश्यक या आवश्यक इच्छाएं करें। उसमें भी अति आग्रह न रखें। हो जाए तो अच्छा है, न होए तो चला देंगे। ऐसे दूसरों की इच्छाओं को उपेक्षा न करें। उसकी उपेक्षा होगी, उसको क्रोध आएगा, फिर हमें क्रोध आ जाएगा। इसके लिए वो जो हमें गलती बताए या जो वो चाहता है वैसा हम कर दें, या गलती बताए पीछे हम जरूर कर दें।
दूसरों की इच्छाओं की उपेक्षा न करें, हमारी इच्छाओं की अपेक्षा न करें और दूसरों की इच्छाओं की उपेक्षा न करें। फिर भी कदाचित उपेक्षा हो जाए, इच्छा में जो हम कर दें, गलती स्वीकार कर दें, सॉरी बोल दें और उस भिड़ंत को टालने का प्रयत्न करें। ऐसे तीसरा पॉइंट ध्यान में लाने का प्रयत्न करें। दूसरों के दोष देखना और उसे कुछ कहने की इच्छा या डांटिंग करने की इच्छा, ये अनावश्यक इच्छा कैटेगरी में है। ये व्यर्थ का क्लेश करवाएगा, इसलिए उसको टालने का प्रयत्न करें। कहीं बदला नहीं पड़े, कुछ समय के बाद में उसका ईगो हर्ट न हो और प्रेम से बताने का प्रयत्न करें जब वो सुनने के मूड में हो। और फिर भी न सुने तो पीछे में जुगन करके अपने आप को अलग करें। इस प्रकार से तीनों पॉइंट का ध्यान करें। और अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। ओम शांति। विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। पचखान चौबे उपास सूर्य उदय अवध बचके चौकर वासना पारण करें शरण काउंड साइड सगन मैथन मोसरी तीव्या उपास सूर्य उदय अवध बचके तीव्यारम आसना करें शरण काउंड पारण कोर्सी 60 के उन्नति अनंत नवम सहसा पक्षन चलन दिशा मोसरी कोर्सी 60 कोर्सी एकासना व्यासना आंडी देवी उगय सुनौकार से कोर्सी 60 कोर्सी मुसीबत चौकर आसना पारण करें शरण काउंड सहसा पक्षन चलन दिशा सुत्रम आयमन देवी विलेय बचके मतलब लेवल के संसद प्रश्नम एकासम व्यासम पक्षे देव प्रासनम कहीं सुत्रम सगणम आउं तक बसाव करोड़ सुत्रम कोसरे मंगलिका चत्तारि मंगल मर्यंता मंगल चित्रा मंगल सामु मंगल पटेवि मंगल चत्तारि लोकतम मर्यंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवि मंगल चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवि मंगल शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्य कल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्मानं तेजं जयति शांति। पंच परमेश्वरी